सभी को जय हिंद और नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल और आप सभी का अपना YouTube चैनल बिट्टू रनर में। तो जैसे कि आप सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो कि अगर हम वर्कआउट करने जा रहे हैं तो वर्कआउट में हमें वार्म अप कब करना चाहिए, स्ट्रेचिंग कब करना चाहिए, वर्कआउट कैसे करना चाहिए, और साथ ही साथ मेन जो बात आती है कि वर्कआउट से पहले जब हम सुबह 90% बच्चे सुबह प्रैक्टिस करते हैं, तो 90% बच्चे जो सुबह प्रैक्टिस करते हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वर्कआउट से पहले हमें डाइट में क्या लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को सारा कुछ बताऊंगा, वर्कआउट से पहले से लेकर वर्कआउट के बाद तक आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप अपने घरों पे रह के मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो और घर पे रह के ही प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेनिंग के फी जो लगेंगे वो लगेंगे 499 रुपया मात्र। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जब हम सर वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं तो वर्कआउट करने से पहले हमें डाइट में क्या लेना चाहिए। बेसिकली आपने सभी यूट्यूबर से सुना होगा और बड़े बड़े कोच से भी ये भी सुना होगा कि वर्कआउट करने के लिए जब बेटा तुम ग्राउंड जा रहे हो उससे पहले आपको डाइट कुछ ना कुछ लेना चाहिए। उससे क्या होता है, आपके बॉडी में एनर्जी आती है ताकि आप वर्कआउट को अच्छे तरह से कर पाओगे। अब यहाँ पे मेन बात मैं जो आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जब भी आप वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं तो वर्कआउट से आधा घंटा पहले आपको ये सारे डाइट को ले लेना है ताकि वो ईजिली आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो और आपके बॉडी को क्या दे, एनर्जी दे। जैसे ही आप सुबह उठते हो, सुबह उठते ही सबसे पहले जब आप उठते हो कम से कम आधा से 1 लीटर के आसपास आपको पानी ले लेना है। आपको फ्रेश वगैरह हो जाना है। अब क्या करना है, वर्कआउट करने के लिए जैसे आप जा रहे हैं, अभी वर्कआउट करने में आपको 1 घंटा या आधा घंटा टाइम है, उससे पहले आप क्या कीजिए, डाइट में कुछ ना कुछ लीजिए। अब डाइट में क्या लेना है, नंबर 1 आप बनाना का सेवन कर सकते हैं, मतलब केला का सेवन कर सकते हैं। 1 से 2 केला आप ले लीजिए, ठीक है, और उसे इजीली अपने बॉडी में डाइजेस्ट होने दीजिए। वो क्या करेगी, वर्कआउट करते समय आपको अच्छा एनर्जी देगी। डाइट नंबर 2 आप ले सकते हैं ओट्स, जो होता है ना ओट्स, जैसे बहुत सारे ओट्स होते हैं, वो ओट्स ले सकते हैं। उसको इजीली आप दूध में हल्का फुल्का गर्म कीजिए, ठीक है, और उसमें शहद मिला लीजिए और शहद मिला के ओट्स को खा सकते हैं। यहाँ पे तीसरा डाइट जो आप ले सकते हैं वो है पीनट बटर एंड ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड को छोड़ो, ब्राउन ब्रेड मत लो, पीनट बटर लो और उसके साथ रोटी ले लो। रात को रोटी ज़्यादा बनवा लो, 2 रोटी अपना पैकेट में या साइड में रख लो, ठीक है, और उसमें 2 स्कूप पीनट बटर लो और उससे खा लो, ये ले सकते हो। और तीसरा यहाँ पे अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप नॉर्मली एक मतलब 250 या आधा लीटर के आसपास पानी लीजिए, आधा पोच उसमें इलेक्ट्रोल डालिए और 4 से 5 चम्मच आप उसमें ग्लूकोज डाल दीजिए, इसको ले लीजिए। तो ये आप वर्कआउट से पहले लेके जा सकते हो। कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप सिंपली क्या यूज़ कर सकते हैं, सेब ले सकते हैं, नारंगी ले सकते हैं या फिर अंजीर ले सकते हैं, और जितना आपका ड्राई फ्रूट जो रात में देते हैं उसी से 1 मुट्ठी लेके ये भी खा के आप ग्राउंड जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और जिस दिन आपको लो एनर्जी फील हो, लगे कि आज वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा है, उस दिन आप चाय या कॉफ़ी 1 कप ले सकते हैं। ये आपकी बॉडी को क्या करेगी, एनर्जेटिक करेगी, क्योंकि इसमें कैफीन होता है। चाय और कॉफ़ी का आदत नहीं लगाना है। जिस दिन आपको वीकनेस ज़्यादा लगे उस दिन आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन बात आ जाती है कि जब हम डाइट लेके ग्राउंड पहुँच गए उस समय हमें वर्कआउट में क्या क्या करना है। तो वीडियो को आपको बहुत अच्छे तरह ध्यान से देखना है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि वर्कआउट किस तरह से करना है, स्ट्रेचिंग में क्या करना है, वार्म अप कितना मिनट करना है, उसके बाद जो वर्कआउट करते हैं उसे किस तरह से करना है, कोर वर्कआउट कैसे करना है, फिर लास्ट में स्ट्रेचिंग कैसे करना है। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। अब चलते हैं, आपको अच्छे तरह से पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को दिखाऊंगा, जैसे ही आप लोग ग्राउंड पहुंचते हैं तो अपना बैग वगैरह रखिए, जूता वगैरह थोड़ा टाइट कर लीजिए। अब पानी वगैरह रखते हैं तो पानी वगैरह ले लीजिए। बेसिकली मैं भी आप सभी के सामने मैं दिखाना चाहूँगा, मैं भी पानी लेके आया हूँ, ठीक है। पानी आपको रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और स्पेशल किट जो होता है जिससे आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे गंजी, ठीक है, गंजी वगैरह हो गया, वो सब भी रख सकते हैं ताकि उसे पहन के आप बीच में रेपिटेशन वर्क या वर्कआउट वगैरह कर सकें। तो मेन बात आती है कि जब आप वर्कआउट करने के लिए आते हैं ग्राउंड तो आप क्या करते हैं, फटाफट खोलते हैं, सबको फेंक देते हैं। ऐसे नहीं करना है, जो आप प्रॉपर ड्रेस पहन के आए उससे कीजिए। तो सबसे पहली बात जो आती है वो हो गया डाइट। दूसरी बात, जैसे ही आप ग्राउंड पहुँचते हैं तो उसके बाद करना है आपको नॉर्मल स्ट्रेचिंग। गर्मी का दिन है तो उतना स्ट्रेचिंग करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहीं ठंडी का बात आ जाता है तो उसमें स्ट्रेचिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो जैसे आप ग्राउंड पहुंचते हैं सबसे पहले अपने बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, ठीक है, स्ट्रेच कर लिया। इससे आपकी बॉडी अच्छी तरह से स्ट्रेच होती है और ये बोला जाता है कि हाइट बढ़ाने में भी मदद करता है। ऊपर से स्ट्रेच करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हाथ को थोड़ा ये करिए साइड, फिर ये हाथ को कीजिए, मतलब 3 से 4 सेकंड आपको होल्ड रखना है, बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं रखना है। फिर इसको इधर कीजिए, फिर ये कीजिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, उसे आप जाके देख लीजिएगा अगर ये वीडियो आपको लंबा लग रहा है। अब थोड़ा पैर को वाइडर कर लेना और थोड़ा ये वाले मसल्स को स्ट्रेच करना है, ठीक है। अब इस साइड स्ट्रेच करना है ये वाले मसल्स को, ठीक है। अब थोड़ा बॉडी को स्ट्रेट रख के, पैर स्ट्रेट रहेगा और आगे झुकना है,
ये पूरा जो ये पैर का हिस्सा है पीछे वाले हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप मसल्स, ग्लूट्स मसल्स, ठीक है, ये स्ट्रेच होगी। अब इसको करने के बाद एक पैर को थोड़ा आगे स्ट्रेच कीजिए। ये सब नॉर्मल स्ट्रेचिंग है, जैसे हल्का फुल्का जर्क भी दे सकते हैं। ये क्या है, ये वार्म अप स्ट्रेचिंग है। इससे बॉडी क्या होती है आपकी, वार्म होती है। सेम पैर को चेंज करके, ठीक है। अब थोड़ा इसको वाइडर कर लेंगे। ये सब एक्सरसाइज को याद रख लीजिए, ये सब एक्सरसाइज को आपको करना है डेली। फिर नॉर्मली ऐसे स्ट्रेच कीजिए ताकि ये मसल्स स्ट्रेच हो, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, अब इसी में थोड़ा मतलब थोड़ा जर्क मूवमेंट वाला स्ट्रेच है, जैसे हैंड रोटेशन किया, ठीक है, बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट किया। ये वार्म अप से पहले ये किए, ये सब थोड़ा एक्सरसाइज सब किए, जंपिंग जैक किए, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का शॉट हाई नी वगैरह करके फिर थोड़ा एंकल को रोटेट कर लीजिए इन एंड आउट दोनों साइड 10-10 बार 20-20 बार करके, ठीक है। ये करने के बाद अब यहाँ पे करना है आपको रनिंग। रनिंग मतलब वर्कआउट वाला रनिंग नहीं करना है, वार्म अप करना है। अगर आप मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं तो मैं उस पर लिख भी देता हूँ कि आपको कितना मिनट वार्म अप करना है, या फिर मेरा यूट्यूब का वर्कआउट को देखते हैं उसमें भी मैं लिख देता हूँ कि आपको कितना मिनट वार्म अप करनी है। अब मेन बात आ जाती है वार्म अप। तो वार्म अप में आपको क्या करना है मैं करके दिखाऊंगा अभी आप सभी को, ठीक है। तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से वार्म अप करते हैं। नहीं, ये देखिए, ये हो गया आपका नॉर्मल स्पीड। इस तरह से आपको वार्म अप करना है, जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हैं, आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। इस तरह से स्लो रनिंग करना है आपको, ठीक है। ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। वार्म अप का मतलब होता है कि बॉडी को थोड़ा टेम्परेचर को अप करना, हीट करना, ठीक है, ताकि हम वर्कआउट को अच्छी तरह से कर पाए, हमारे कोई भी मसल इंजरी ना हो, कोई भी तरह का दिक्कत हमारे बॉडी में ना हो। तो इस तरह से आप वार्म अप कीजिए, 10 मिनट के आसपास वार्म अप कीजिए, 2 से 3 चक्कर लीजिए, और बीच में कोशिश कीजिए, अगर ऐसे बोर हो जा रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं। फिर इसी में अगर बीच में कभी टाइम मिलता है तो उसी में बैक रनिंग भी कर लीजिए वार्म अप में, ताकि आपका एक एक जो पार्ट हो मसल्स का वो टारगेट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ वार्म अप कर लेना है, ठीक है। वार्म अप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बॉडी के लिए, इसीलिए आपको वार्म अप करना चाहिए। तो जैसे कि वार्म अप हो चुका है, तो वार्म अप होने के बाद अब मुझे थोड़ा रेपिटेशन लगाना है, हल्का फुल्का, ठीक है। तो आपको जो भी रेपिटेशन लगाना हो, या लॉन्ग रनिंग करना हो, या कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी वर्कआउट करना हो, तो वार्म अप के बाद ही आप करें। जैसे कि मेरा बॉडी फुल वार्म अप हो चुका है, अब थोड़ा बहुत रेपिटेशन लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं रेपिटेशन वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। 100 मीटर स्लो फास्ट के टाइप का मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके करने के बाद मैं क्या करूँगा वो आपको वर्कआउट करने के बाद मैं दिखाता हूँ। तो फाइनली भाई वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज स्लो फास्ट था, थोड़ा पहले स्ट्रेट लिए स्लो फास्ट में, फिर कर्व लिए, इस तरह से आपको स्लो फास्ट करना होगा, ठीक है। अब देखिए, जब आपका वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करने के बाद क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, जैसे मेरा हो गया, ठीक है। हार्ट बीट इंक्रीज होने के बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए आपको करना है कूलिंग डाउन। तो नॉर्मली ये 50-60 मीटर का है, तो इसी चीज़ का आपको कूलिंग डाउन करके दिखाएंगे। कूलिंग डाउन में क्या करना है, नॉर्मली आप हाथ को ऐसे साइड रखिए, ऐसे नॉर्मल स्पीड देखिए, ये बॉडी रिलैक्स, ऑक्सीजन लीजिए, डीप ब्रीथिंग, ठीक है। फिर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं 5-5 मीटर 10-10 मीटर तक हर एक एक्सरसाइज को कीजिए। फिर ये नॉर्मली चल सकते हैं दोनों हाथ को उठा के, ठीक है। फिर डाउन, फिर ऐसे झुक के ऐसे, ठीक है। कूलिंग डाउन करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर हाई हो जाता है वो लो हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है, ब्लड जो सर्कुलेट करने लगती है बहुत स्पीड से, वो भी कम हो जाता है। फिर आप नॉर्मली ये साइड, ये सारा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है। अब उधर चलेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से ये रिलैक्स एक्सरसाइज, इसी में 10 मीटर तक बैक रनिंग, नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल एकदम, हो सके तो जूता खोल के भी कर सकते हैं आप। फिर नॉर्मल वॉकिंग कीजिए, लेकिन ध्यान क्या रखना है, डीप ब्रीथिंग करना है। बीच में पानी प्यास लग रहा है, पानी का बोतल भी ले सकते हैं, ऐसे करके पानी भी थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। पानी की जगह मैं बताना चाहूँगा इलेक्ट्रोल और ग्लूकोज का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो इस तरह से कम आपको 5 से 10 मिनट तक का कूलिंग डाउन करना ही करना है, याद रखना इस बात को, ठीक है। ऐसा करना ही करना है तुमको। अब यहाँ पे कूलिंग डाउन कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा लास्ट और फाइनली जो बचता है, जो हमें क्या करना चाहिए जब हमारा कूलिंग डाउन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली आप पानी वगैरह थोड़ा पी लीजिए, ताकि आपका बॉडी जो डिहाइड्रेट है वो डिहाइड्रेशन ख़त्म हो जाए। उसके बाद अपना जूता को अच्छी तरह से रिमूव कीजिए। मैट है तो मैट को बिछाइए, नहीं तो घास है तो मस्त है, ठीक है। आपको नीचे बैठ जाना है कुछ इस तरह से,
पहले जो भी मसल्स आपका टाइट हुआ है उसको लूज कीजिए, रिलैक्स कीजिए, ठीक है। जो भी मसल्स है, नोकिंग, कपिंग, बहुत सारे मसाज थेरेपी होते हैं। और वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग कैसे करना है इसका वीडियो मैं यहाँ पे डाल रखा हूँ, क्लिक करो, नहीं तो लिखो वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग कैसे करें बिट्टू रनर बाय बिट्टू रनर, सर्च करो गूगल, क्रोम, कहीं भी आ जाएगा मेरा, ठीक है। अच्छे तरह से फिर आप स्ट्रेचिंग कीजिए, एक एक पार्ट का होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सारा एक्सरसाइज इसका होता है, बहुत सारे लड़के अलग अलग तरीके से करते हैं। बस आपका यही होना चाहिए कि मसल्स जो है वो रिलैक्स हो, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग अगर करके दिखाऊंगा तो उसका 15 मिनट के आसपास लग जाएगा, इसीलिए इसके बाद आपको स्ट्रेचिंग कर लेनी है। तो वो हो जाता है आपका फाइनल क्लिप ख़त्म, मतलब फाइनल वर्कआउट डन, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन बात आ जाती है कि अब जब हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया है, इसके बाद भी कुछ करना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि हमको पुलअप का थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना है या चेस्ट वर्कआउट करना है, कोर वर्कआउट करना है, तो उसको आप कब ऐड कर सकते हैं? ये जो मैंने लास्ट में स्ट्रेचिंग किया ना, इससे पहले, मतलब कूलिंग डाउन के बाद, ठीक है, उसको ऐड कर लीजिए। और उसके बाद फाइनली लास्ट में जो करना है वो आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। उसके ऊपर वीडियो बना दिया हूँ, उसे जाके चेक कीजिए और प्यार अच्छा दिखाइए, ठीक है। और इसके बाद आप डाइट में ज़्यादातर कोशिश करें यहाँ से जाने के बाद 15 मिनट 20 मिनट के अंदर प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करने का। प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो उसको स्कूप, 1 स्कूप 2 स्कूप ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का यूज़ कीजिए, लेकिन बेस्ट होना चाहिए। और अगर प्रोटीन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप नॉर्मली चना ले सकते हैं, केला खा सकते हैं, और भी जो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, पनीर ले सकते हैं, 100 ग्राम पनीर ले लो और खा लो, वो ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करेगी, आपकी बॉडी को जो रिकवरी होती है और जो मसल्स आपकी टूटती है तो उसको रिपेयर करने में ये मदद करती है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताइए। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इस नंबर पे कॉल कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे थोड़ा प्यार दिखाइए, लाइक करके, कमेंट्स करके। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर लेना, साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।